1 वीक में 7 डेज होते हैं, जिनमें से वेडनेसडे एक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे होता नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि वेडनेसडे यानी बुधवार तो होता ही है। लेकिन रुक जाओ, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वेडनेसडे नाम का कोई वर्ड नहीं है। इसको हम वेडनेसडे नहीं वेडनेसडे बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो लेटर डी है यह साइलेंट है, यानी यह कोई आवाज़ नहीं बना रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि आप अपने के साथ हॉनेस्ट रहो और हर रोज़ 8 आवर्स स्टडी करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने के साथ हॉनेस्ट भी नहीं रहना है और 8 आवर्स स्टडी भी नहीं करना है, क्योंकि आपको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट रहना है। इसमें जो लेटर एच है यह साइलेंट है और हावर्स नहीं होता है, आवर्स होता है। इसमें भी जो लेटर एच है यह साइलेंट है। तो 60% इंग्लिश वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट है? तो इसीलिए आपको साइलेंट लेटर्स के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश वर्ड्स को सही से बोल पाओ। सो इन दिस वीडियो सबसे पहले हम सीखेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या हैं और वे इंग्लिश वर्ड्स में होते क्यों हैं, और फिर उसके बाद सीखेंगे कि जो ए से लेके जेड तक लेटर्स हैं वे कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं। सो माय नेम इज कार्तिक, यू आर वाचिंग अनस्कूल टीवी एंड लेट्स अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ साइलेंट लेटर्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि साइलेंट लेटर होता क्या है। तो इंग्लिश में एक वर्ड है डाउट। डाउट का मतलब होता है शंका करना। जब मैं डाउट बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो लेटर बी है ना, बी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लेटर बी है ना, डाउट में साइलेंट है, यानी चुपचाप है। बी कोई आवाज़ ही नहीं बना रहा है। तो जिस लेटर को हम बोलते नहीं हैं लेकिन किसी भी वर्ड में लिखते हैं, उस लेटर को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। तो डाउट में सिर्फ एक ही साइलेंट लेटर है और वहाँ है बी। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा साइलेंट लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक और वर्ड है फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है विमान यात्रा। फ्लाइट में देखिए जी और एच दोनों साइलेंट हैं, यानी जी और एच दोनों साथ मिलके कोई आवाज़ नहीं बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चेस। चेस का मतलब होता है शतरंज, और चेस खेलना मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए चेस में क्या हो रहा है, आखिरी में 2 बार यस आ रहा है। तो जो पहला वाला यस है इसको हम बोल रहे हैं, और जो आखिरी वाला जो यस है यह साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर का एक रूल है कि अगर कोई एक लेटर किसी भी वर्ड में लगातार आखिरी में 2 बार आ जाए, तो जो पहला वाला जो लेटर होता है वह आवाज़ बनाता है, यानी उसको हम बोलते हैं, और जो आखिरी वाला जो लेटर होता है वह साइलेंट होता है। तो आप कंफर्म कैसे करोगे? आप कंफर्म कैसे करोगे कि जो लेटर बी है डाउट में साइलेंट है? आप डिक्शनरी ओपन करोगे, डिक्शनरी में इस वर्ड के ठीक नीचे आपको एक सिंबल दिखाई देगा। वो सिंबल ऐसा होगा, इस सिंबल को बोलते हैं हम आईपीए सिंबल। यानी किसी भी वर्ड को हम कैसे सही से बोलेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या दर्शाने के लिए आईपीए सिंबल को बनाया गया है। यानी देखिए लेटर का नाम है जी डी, और यह कौन सा साउंड बना रहा है, ड साउंड बना रहा है। और उसके बाद ओ और यू दोनों साथ मिलके कौन सा साउंड बना रहे हैं, यानी कौन सा आवाज़ बना रहे हैं, आउ। और जो लेटर टी है, देखिए लेटर का नाम है टी, लेकिन आवाज़ कौन सा बना रहा है, ट। तो अलग अलग जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो क्या बोलते हैं, वो अलग अलग साउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो जो लेटर बी है ना, यह कोई आवाज़ ही नहीं बना रहा है। तो इसलिए बी के लिए कोई यहाँ पे अलग से सिंबल नहीं है, यानी कि जो बी है यह सचमुच साइलेंट है।
ठीक है। आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि जब हम साइलेंट लेटर्स को बोलते नहीं हैं तो लिखते क्यों हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में इतने साइलेंट लेटर्स क्यों हैं? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है नाइट, इसको आप क्या बोलोगे? नाइट, क्योंकि जो लेटर के है यहाँ कोई साउंड नहीं बना रहा है, लेटर के साइलेंट है, लेकिन फिर भी लेटर के को मैंने इस वर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन कई 100 साल पहले इस वर्ड को नाइट नहीं बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? इसको क्लिष्ट बोलते थे। जो लेटर के है, के को पहले बोलते थे, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं यानी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने के को बोलना ही बंद कर दिया, ठीक है। यानी इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण है उसमें बदलाव आ गया, लेकिन इस वर्ड का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी हम के को लिखते थे और आज भी हम के को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम के को बोलते भी थे, लिखते भी थे, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ के को हमने बोलना ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम के को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम साइलेंट लेटर्स को बोलते नहीं हैं लेकिन लिखते क्यों हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इंग्लिश में एक और वर्ड है नाइट। देखिए, इन दोनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है यानी उच्चारण है वह एक जैसा है। पहले वाले को भी मैं नाइट बोल रहा हूँ और दूसरे वाले वर्ड को भी मैं नाइट बोल रहा हूँ, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन वो है, मीनिंग है यानी अर्थ है, वह अलग अलग है। पहले वाले वर्ड का क्या मतलब है? पुराने ज़माने में जो सैनिक अपने राजा के लिए घोड़े पे सवार होकर दुश्मनों से लड़ता था तो उस सैनिक को हम नाइट बोलते हैं। और दूसरे वाले नाइट का मतलब क्या होता है? दूसरे वाले नाइट का मतलब होता है रात का समय, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को हम एक जैसा बोलते हैं, लेकिन लिखते समय इन दोनों वर्ड्स को अलग दिखाने के लिए जो साइलेंट लेटर है यह काम में आता है। अब हम साइलेंट लेटर्स के रूल्स के बारे में सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं लेटर ए से। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है द लेटर ए इज साइलेंट in many adverbs where the words end in ALLY। देखिए, जो ALLY है ना, यह एक सफिक्स है और जो सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के आखिरी में लगता है। तो अगर मैं किसी भी वर्ड के आखिरी में ALLY को लगा दूं तो वह वर्ड एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है म्यूजिकली। तो देखिए, जो म्यूजिक है ना, यह एक वर्ड है इंग्लिश का, यह एक नाउन है। अगर म्यूजिक के आगे मैं ALLY को लगा दूं तो म्यूजिकली हो जाता है, ठीक है। और म्यूजिकली में जो लेटर ए है ना, यह साइलेंट है, ठीक है। सेकेंड वन है लॉजिकली, थर्ड वन है बेसिकली और लास्ट वन है एक्चुअली। तो आप देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर वर्ड एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सभी एडवर्ब्स हैं और इन सभी के आगे ALLY लगा हुआ है, जिसमें से जो लेटर ए है ना, यह साइलेंट है। अब हम रूल नंबर 2 को सीखते हैं। द लेटर ए इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ EA। जो लेटर ए है अगर ई के बाद आता है तो ए को हम नहीं बोलते हैं, ए साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हेड, स्प्रेड, थ्रेड और ड्रेड। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर ए है ना, यह कोई आवाज़ नहीं बना रहा है, ठीक है। और जो लेटर ई है यह कौन सा आवाज़ बना रहा है, यानी कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ए साउंड, ठीक है। और जो लेटर ए है यह पूरी तरीके से साइलेंट है, ए को हम बोल ही नहीं रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत वर्ड्स हैं जिसमें जो लेटर बी है यहाँ साइलेंट होता है।
तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो लेटर बी है यहाँ किस वर्ड में साइलेंट है, किस वर्ड में नहीं। तो इसलिए हमें कुछ रूल्स को सीखना पड़ेगा। जो साइलेंट बी है इससे रिलेटेड 2 रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को सीखते हैं। द लेटर बी इज नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर यम एट द एंड ऑफ ए वर्ड। इसका मतलब कि जो लेटर बी है अगर वर्ड के आखिरी में आ गया और यम के तुरंत बाद आया तो बी को हम नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कॉम, डम। इसको हम डम्ब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो बी है यहाँ साइलेंट है। थम, क्लाइम, नम, लैम, क्रम। तो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर बी है ना यह यम के तुरंत बाद आ रहा है और आखिरी में आ रहा है, इसलिए जो बी है यहाँ साइलेंट है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ ही वर्ड्स लिखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत वर्ड्स हैं जिसमें जो लेटर बी है यहाँ यम के तुरंत बाद आता है और आखिरी में आता है, इसलिए साइलेंट होता है। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई एक रूल है तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो रूल नंबर 1 के एक्सेप्शंस हैं नंबर, मेंबर, हम्बल, अम्ब्रेला। तो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर बी है ना यह यम के तुरंत बाद तो आ रहा है लेकिन बी को हम फिर भी बोल रहे हैं। अब हम रूल नंबर 2 को सीखते हैं। बी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर टी। इसका मतलब आमतौर पे जो लेटर बी है अगर टी के पहले आया तो बी को हम नहीं बोलते हैं। रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल्स हैं डाउट, डेट, सटल। तो इन तीनों वर्ड्स में जो बी है या टी के पहले आ रहा है, ठीक है, इसलिए बी साइलेंट है। रूल नंबर 2 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि अपटेन, अपटेस्ट, सब टॉपिक, सब टोटल, ठीक है। तो इन 4 वर्ड्स में जो बी है ना टी के तुरंत पहले आ रहा है लेकिन फिर भी हम बी को बोल रहे हैं, ठीक है। और ये 4 वर्ड्स रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं कर रहे। तो हमें बस इतना देखना है कि जो लेटर बी है किस लेटर के पहले आ रहा है, किस लेटर के बाद आ रहा है। तो अगर बी यम के बाद आ रहा है और टी के पहले आ रहा है तो बी को हम नहीं बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। अब हम सीखेंगे कि जो लेटर सी है यह कौन कौन से वर्ड्स में साइलेंट होता है। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को देखते हैं। द लेटर सी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर यस। अगर लेटर सी यस के बाद आता है तो सी को हम नहीं बोलते हैं, जैसे कि मसल, सेंट, सिनेरियो, साइंस, डिसिप्लिन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अलग अलग आवाज़ बनाते हैं यानी साउंड्स बनाते हैं। तो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर यस है या स आवाज़ बना रहा है और जो लेटर सी है यह कोई आवाज़ ही नहीं बना रहा है, लेटर सी साइलेंट है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो रूल नंबर 1 को नहीं मानते हैं और इन वर्ड्स को आप एक्सेप्शंस बोल सकते हो, जैसे कि स्केप्टिक, स्कार, स्कैम। इन तीनों वर्ड्स में जो लेटर सी है ना यस के तुरंत बाद तो आ रहा है लेकिन फिर भी हम लेटर सी को बोल रहे हैं और सी कौन सा आवाज़ बना रहा है, क आवाज़ बना रहा है और यस स आवाज़ बना रहा है। अब हम रूल नंबर 2 को देखते हैं। द लेटर सी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर द लेटर्स के एंड क्यू। अगर जो लेटर सी है क्यू और के तुरंत पहले आता है तो सी साइलेंट होता है, जैसे कि अक्वायर, अक्वीट। आप देख सकते हो कि जो लेटर क्यू है ना यह कौन सा आवाज़ बना रहा है, क, और जो लेटर सी है यह कोई आवाज़ ही नहीं बना रहा है, सी साइलेंट है। नेक्स्ट वन है स्नैक, हैक,
हैक में भी जो लेटर सी है ना साइलेंट है, और जो लेटर के है यहाँ कौन सा आवाज़ बना रहा है, क आवाज़ बना रहा है। और लास्ट वन है अटैक। तो जो साइलेंट सी के जो दो रूल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई कुछ वर्ड्स रीड करोगे तो आपको याद रहेगा कि जो लेटर सी है यहाँ कहाँ कहाँ साइलेंट है। अब हम देखेंगे कि साइलेंट डी के कौन कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कहता है द लेटर डी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर एन। अगर जो लेटर डी है लेटर एन के तुरंत बाद आता है तो डी को हम नहीं बोलते हैं, डी साइलेंट होता है। जैसे कि ग्रैंडसन, सैंडविच, इसको आप सैंडविच नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर डी साइलेंट है। हैंडसम और ग्रैंड मदर, तो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर डी है यह कोई आवाज़ नहीं बना रहा है, ठीक है। और रूल नंबर 1 के भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हैंडराइटिंग, ट्रेंड, ब्रांड। तो इन तीनों वर्ड्स में जो लेटर डी है यानी कि तुरंत बात तो आ रहा है लेकिन फिर भी हम डी को बोल रहे हैं, और लेटर डी ड आवाज़ बना रहा है। अब हम रूल नंबर 2 को सीखते हैं। द लेटर डी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर द लेटर जी। जो लेटर डी है अगर जी के पहले आता है तब भी डी साइलेंट होता है, जैसे कि फ्रिज, एज, प्लेज, ब्रिज और हेज। इन सभी वर्ड्स में आप देख सकते हो कि जो लेटर जी है ना यह कौन सा आवाज़ बना रहा है, ज आवाज़ बना रहा है। इन सभी वर्ड्स को हम कैसे बोलेंगे ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो जो हिंदी के जो शब्द हैं उन सब के आखिरी में मैंने ज को लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लेटर जी है यह ज आवाज़ को बना रहा है, और जो लेटर डी है यह साइलेंट है। अब हम सीखेंगे कि साइलेंट ई का क्या रूल है। अकॉर्डिंग टू द रूल इफ द लेटर ई कम्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स इट इज जनरली नॉट प्रोनाउंस्ड। आमतौर पे जो लेटर ई है किसी भी इंग्लिश के वर्ड के आखिरी में आ जाता है तो लेटर ई को हम नहीं बोलते हैं। जो लेटर ई होता है यह साइलेंट होता है, जैसे कि केक, तो इसको हम के नहीं बोलेंगे, जो लेटर ई है यह साइलेंट है। नेक्स्ट वन है क्यूब, हेट, तो इसको भी हम हेटे नहीं बोलेंगे, यहाँ भी जो लेटर ई है यह साइलेंट है। देखिए जो हैट है यह इंग्लिश का एक वर्ड है, हैट का मतलब होता है टोपी। हैट के आगे मैंने ई लगा दिया तो जो ई है यह साइलेंट हो गया, और एक अलग वर्ड हो गया जिसको हम बोलेंगे हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। नेक्स्ट वन है थीम, और लास्ट वन है काइट। तो आप देख सकते हो इन सभी इंग्लिश के वर्ड्स में जो ई है लास्ट में आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द रूल ई साइलेंट है। तो अब हम सीखेंगे कि जो लेटर जी होता है या इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स में साइलेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल द लेटर जी इज साइलेंट व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर द लेटर्स एन एंड एम। जो लेटर जी है अगर इंग्लिश के वर्ड में लेटर एन और लेटर एम के पहले आ जाता है तो जी साइलेंट होता है, जैसे कि डायफ्राम, पैराडाइम। पैराडाइम में देखिए जो लेटर ए है ना यह ऑलमोस्ट साइलेंट है और जी भी साइलेंट है। नेक्स्ट वन है डिजाइन, साइन और नेट। तो देखिए जो लेटर जी है ना इन सभी वर्ड्स में साइलेंट है। तो जो लेटर जी है यह दो साउंड्स बनाता है, पहला वाला है ज और दूसरा वाला है ग, क्योंकि इन सभी वर्ड्स में जो लेटर जी है यह साइलेंट है, इसलिए हिंदी के शब्दों में मैंने ज और ग को
नहीं लिखा हुआ है। और इस रूल के भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सिग्नेचर, रेजिग्नेशन और डेजिग्नेशन। इन सभी वर्ड्स में जो लेटर जी है ना, यह यन के पहले तो आ रहा है, लेकिन फिर भी हम जी को बोल रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे कि जीएच कौन कौन से वर्ड्स में साइलेंट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी एक वर्ड में एक सिंगल लेटर आता है तो वहाँ साइलेंट होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो लेटर्स साथ में आते हैं और दोनों ही साइलेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम रूल को सीखते हैं। जीएच इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वाउल। तो एज यू नो डैट कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 5 वाउल लेटर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई और यू। तो इन पांचों वाउल लेटर्स के बाद अगर जीएच आता है तो जीएच हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि थॉट, डॉटर। तो आप देख सकते हो कि जो यू है, यू एक वाउल लेटर है और यू के तुरंत बाद जीएच आ रहा है, तो इसलिए जीएच को हम नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन है लाइट, राइट और हाइट। तो आप देख सकते हो इन पांचों वर्ड्स में जो जीएच है ना, यह वाउल लेटर्स के बाद आ रहा है, इसलिए जीएच को हम नहीं बोल रहे हैं। और आपको इस रूल के भी एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डॉग हाउस, फॉग हॉर्न और बिग हेड। तो ये जो तीनों वर्ड्स जो मैंने बताया, ये तीनों वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स हैं। मतलब कि देखिए, जो डॉग हाउस है ना, यह एक कंपाउंड वर्ड है। डॉग हाउस 2 वर्ड से बना हुआ है, डॉग और हाउस। तो इन तीनों वर्ड्स में इसलिए हम जीएच को बोल रहे हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट साइलेंट एच। अकॉर्डिंग टू द रूल, द लेटर एच इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर्स डब्ल्यू, सी एंड आर। तो जो लेटर एच है अगर डब्ल्यू, सी और आर के बाद आता है तो लेटर एच साइलेंट होता है, इसको हम नहीं बोलते हैं। सबसे पहले हम उन वर्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें सी के बाद एच आता है। केमिस्ट्री, एको, टेक, एंकर, साइको। जो आदमी क्रेजी यानी पागल होता है उस आदमी को हम साइको कहते हैं। तो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर एच है ना, यह साइलेंट है। देखिए, जो लेटर एच है ना, यह कौन सा साउंड बनाता है? ह। और जो लेटर सी है, यह कौन सा साउंड बनाता है? क साउंड। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम एको की बात करें तो एको में जो लेटर सी है, यह क साउंड बना रहा है और लेटर एच कोई साउंड नहीं बना रहा है। और ओ जो है, यह कौन सा साउंड बना रहा है? ओ। तो क के बाद डायरेक्टली मैंने ओ को बोला, मैंने ह को बोला ही नहीं। तो इसीलिए एको में और इन सभी वर्ड्स में जो लेटर एच है यह साइलेंट है। अब हम उन वर्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें जो लेटर एच है यह डब्ल्यू के बाद आता है। वेदर, विस्पर, वाई। कुछ लोग इस वर्ड को वाई बोलते हैं, व के बाद हल्का सा ह को बोलते हैं। इट्स ओके, चल जाता है, बट इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाई अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। नेक्स्ट वन है विच और लास्ट वन है वीट। तो इन सभी वर्ड्स में भी जो लेटर एच है डब्ल्यू के बाद आ रहा है और साइलेंट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो लेटर एच होता है यह ह साउंड बनाता है और जो लेटर डब्ल्यू है यह कौन सा साउंड बनाता है? व साउंड बना रहा है। ठीक है, तो व के बाद मैं ह को बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब हम उन वर्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें आर के बाद एच आता है। फर्स्ट वन है राइम, सेकेंड वन है रिदम और लास्ट वन है रोटिक। तो इन सभी वर्ड्स में भी जो लेटर एच है यह साइलेंट है। ठीक है, और
इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो लेटर एच है ना, यह स्टार्टिंग में आता है और साइलेंट होता है, जैसे कि ऑनर, ऑनेस्ट, आवर। तो इन तीनों वर्ड्स में जो लेटर एच है ना स्टार्टिंग में आ रहा है और यह कोई साउंड नहीं बना रहा है, इसीलिए लेटर एच साइलेंट है। अब हम साइलेंट के बारे में सीखेंगे। द लेटर के इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर द लेटर एन एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। जो लेटर के है अगर वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है और एन के पहले आ रहा है तो के साइलेंट होता है, जैसे कि नॉलेज, नाइफ, नो, नी और नॉक। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर के है या एन के पहले आ रहा है और वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए के को हम नहीं बोल रहे हैं। तो आप नॉलेज को नॉलेज मत बोलो, नॉक को नॉक मत बोलो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो सुनने वाले को काफ़ी अनयूजुअल लगेगा। और देखिए जो साइलेंट लेटर्स के जो रूल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इस रूल की मदद से आप पता कर सकते हो कि जो लेटर के है यहाँ वर्ड में कौन सी जगह पे साइलेंट होता है और उस वर्ड को आप सही से प्रोनाउंस कर सकते हो। जो लेटर एल है यह कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में आता है, इसीलिए साइलेंट एल के रूल को सीखना इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रूल द लेटर एल इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर्स ए, ओ एंड यू। जो लेटर एल है अगर ए, ओ एंड यू के बाद आता है तो लेटर एल साइलेंट होता है। एंड एज यू नो डैट जो लेटर्स ए, ओ और यू हैं ये तीनों वाउल लेटर्स हैं। और इस रूल के एग्जाम्पल्स हैं काम, सेकंड वन है वॉक, थर्ड वन है कुड, फोर्थ वन है शुड, फिफ्थ वन है फोक और लास्ट वन है योग। तो आप देख सकते हो जो लेटर एल है इन सभी वर्ड्स में साइलेंट है। देखिए जो लेटर एल है यहाँ कौन सा साउंड बनाता है, ल साउंड बनाता है। और जब मैंने इन सभी वर्ड्स को बोला तो मैंने ल को बोला ही नहीं। और आपको इस रूल के भी एक्सेप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो वर्ड बल्क है, बल्क में जो लेटर एल है या यू के बाद आ रहा है लेकिन फिर भी हम एल को बोल रहे हैं। और जो वर्ड सोल्ड है, सोल्ड में भी जो लेटर एल है यह साइलेंट है, इसमें लेटर एल ओ के बाद आ रहा है। नाउ वी विल लर्न अबाउट साइलेंट एन। अकॉर्डिंग टू द रूल द लेटर एन इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर एम एट द एंड ऑफ ए वर्ड। जो लेटर एन है अगर एम के बाद आता है और वर्ड के आखिरी में आता है तो एन को हम नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटम, कालम, हीम, कंडेम, डैम। तो इन सभी वर्ड्स में आप देख सकते हो जो लेटर एन है ना एम के बाद आ रहा है और आखिरी में आ रहा है, इसलिए लेटर एन साइलेंट है। लेकिन अगर मैं कालम के आगे सफिक्स लगा दूँ यानी IST लगा दूँ तो एक अलग वर्ड हो गया कालमनिस्ट। और कालमनिस्ट में हम एन को बोल रहे हैं। और ऑटम के आगे अगर मैं एल लगा दूँ तो एक अलग वर्ड हो गया ऑटमनल, और इस वर्ड में भी हम एन को बोल रहे हैं। तो ऑटमनल और कॉलमनिस्ट इस रूल के एक्सेप्शंस के रूप में काम कर रहे हैं। अब हम साइलेंट पी के बारे में सीखेंगे। द लेटर पी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर द लेटर्स एन, एस एंड टी। जो लेटर पी है अगर एन, एस और टी के पहले आता है तो लेटर पी साइलेंट होता है। जो लेटर पी है यह कौन सा साउंड बनाता है, प साउंड। जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं अगर मैं इनको रीड करूँगा तो मैं प को नहीं बोलूँगा। फर्स्ट वन है सीड, सेकेंड वन है
साइको। अगर कोई इंसान क्रेजी है यानी पागल है तो उस इंसान को हम साइको कहते हैं। थर्ड वन है रिसीट। तो कुछ लोग इसको रिसिप्ट बोलते हैं जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रिसीट। फोर्थ वन है टोमेन। फिफ्थ वन है न्यूमोनिया और लास्ट वन है न्यूमेटिक। तो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर पी है यह एन एस और टी के पहले आ रहा है और कोई आवाज़ नहीं बना रहा है। लेटर पी साइलेंट है। इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिसमें जो लेटर टी होता है यह साइलेंट होता है, इसलिए अब हम साइलेंट टी के रूल के बारे में सीखेंगे। द लेटर टी इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर्स एस एंड एफ। जो लेटर टी है अगर लेटर एस एंड लेटर एफ के बाद आता है तो टी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफन, इसको आप ऑफ्टन भी पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ऑफन और ऑफ्टन दोनों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हैं। सेकेंड वन है सॉफन। थर्ड वन है हसल। फोर्थ वन है क्रिसमस और लास्ट वन है लिसन। तो इन सभी वर्ड्स में आप देख सकते हो जो लेटर टी है एफ और एस के बाद आ रहा है और साइलेंट है। बट इस रूल के आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कास्ट में जो लेटर टी है ना यस के बाद आ रहा है लेकिन फिर भी हम टी को बोल रहे हैं, और गिफ्ट में जो लेटर टी है यफ के बाद आ रहा है और गिफ्ट में भी हम लेटर टी को बोल रहे हैं। अब हम साइलेंट यू के बारे में सीखेंगे। तो साइलेंट यू का रूल क्या कहता है? द लेटर यू इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर द लेटर्स जी एंड क्यू। जो लेटर यू है अगर जी और क्यू के बाद आता है तो लेटर यू साइलेंट होता है। तो सबसे पहले हम उन वर्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिनमें जी के बाद यू आता है। गिटार, गाइड, गेस्ट, गिल्ट, लीक और टंग। तो आप देख सकते हो जो लेटर यू है इन सभी वर्ड्स में साइलेंट है। देखिए जो लेटर यू है यह कौन सा साउंड बनाता है? उ साउंड बनाता है, यानी छोटा उ साउंड बनाता है। लेकिन जब मैंने इन सभी वर्ड्स को रीड किया तो मैंने उ को बोला ही नहीं, ठीक है। और अगर आप लीक और टंग को रीड करोगे तो देखिए इन दोनों में यू तो साइलेंट है लेकिन जो लास्ट में ई आ रहा है ई भी साइलेंट है, यानी लीक और टंग में दोनों में यू और ई लास्ट में दोनों साइलेंट है, ठीक है। और अब हम उन वर्ड्स को देखेंगे जिनमें क्यू के बाद यू आ रहा है। फर्स्ट वन है यूनिक, सेकेंड वन है फिजिक और लास्ट वन है एंटिक। तो आप इन तीनों वर्ड्स में आप पैटर्न देख सकते हो। इन तीनों में भी जो लेटर यू है यहाँ साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, और जो लेटर क्यू है यह कौन सा साउंड बना रहा है? क साउंड बना रहा है। देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश जिसमें जो डब्लू होता है यहाँ साइलेंट होता है, इसलिए अब हम साइलेंट डब्लू के बारे में सीखेंगे। तो रूल क्या कहता है? रूल यह कहता है द लेटर डब्लू इज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर द लेटर्स आर एंड एच एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। जो लेटर डब्लू है अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है और डब्लू के तुरंत बाद आर और एच आ रहे हैं तो जो डब्लू होता है यह साइलेंट होता है। सबसे पहले हम उन वर्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें डब्लू के बाद आर आ रहा है। तो पहला एग्जाम्पल है राइट, रेसल। रेसल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना। नेक्स्ट वन है रिस्ट, रेक, रॉन्ग। तो आप देख सकते हो जब मैंने इन सभी वर्ड्स को मैंने पढ़ा तो मैंने डब्लू को नहीं बोला। देखिए जो डब्लू होता है ना यह कौन सा साउंड बनाता है? व। लेकिन जब मैंने इन वर्ड्स को पढ़ा
तो मैंने डायरेक्टली र से पढ़ा, ठीक है। र जो साउंड है यहाँ कौन सा लेटर बनाता है, आर, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी वर्ड्स में जो डब्लू है ना यह साइलेंट है। अब हम उन वर्ड्स एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें डब्लू के बाद डायरेक्टली एच आ रहा है। पहला एग्जाम्पल है हु, नेक्स्ट वन है हुज, होल, हुम। तो इन वर्ड एग्जाम्पल्स में भी जो डब्लू है ना यह साइलेंट है, क्योंकि देखिए जो ह है ना, ह साउंड यहाँ कौन सा लेटर बनाता है, एच। और इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें जो लेटर डब्लू होता है ना किसी भी लेटर्स के पहले आता है और साइलेंट होता है, और इसके लिए कोई रूल नहीं है, जैसे कि सोड, टू और आंसर। तो इन तीनों वर्ड्स में जो लेटर डब्लू है ना किसी भी लेटर के पहले आ रहा है, इसलिए जो लेटर डब्लू है यह साइलेंट है। ओवरऑल हमने साइलेंट लेटर्स के रूल्स के बारे में सीख लिया है। नेक्स्ट टाइम अगर आप डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स को रीड करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट है। बी हेल्थी एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।